हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम करेंगे डाइवर्सिटी चैप्टर का सेकंड लेक्चर। हमने अभी तक बात की थी क्लासिफिकेशन, ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात की थी किंगडम्स की। ठीक, किंगडम्स जिसमें प्लांट्स में देखेंगे तो वी विल गेट फाइलम, अगर एनिमल्स में देखेंगे, प्लांट्स में देखेंगे तो वी विल गेट डिविजन्स, एनिमल्स में फाइलम। उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। हाउ टू रिमेंबर दिस ऑर्डर? देखिए, कई तरीके से आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। हम दो सिंपल चीज़ें याद करेंगे। पहली चीज़ याद करो आप, केपी को फैमिली इज जीनियस। केपी को फैमिली इज जीनियस, यानी केपी को एक फैमिली है, वो बहुत जीनियस है। के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली एंड जीनस, एंड एस लास्ट में जो है जीनस, दैट इज स्पीशीज। ये एक तरीका है याद करने का। दूसरा तरीका है बच्चों, कीप पॉन्ड क्लीन और फिश गेट्स सिक। ये भी एक तरीका है। या तो केपी को फैमिली इज जीनियस, ये याद कर लीजिए, या फिर इसे याद कर लीजिए। इसमें आप देखिए, के इज फॉर किंगडम, टी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस एंड एस फॉर सिक। ये दो तरीके हैं जिससे आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स जिससे हम इन पांचों के पांचों किंगडम्स को समझ सकते हैं। ये 5 किंगडम्स किसने दिए थे? रॉबर्ट विटकर ने। तो सबसे पहला देखते हैं बच्चों, दैट इज मोनेरा। फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा। मोनेरा की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज अ सेल, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, नंबर 1, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, तो डेफिनेटली इसमें नो न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है। नो सेलुलर ऑर्गेनालिस, देन नो मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन। तो इसका बहुत बेसिक सा डिज़ाइन हमें मिलता है, जिसमें वन मैन आर्मी होती है। सेल, एक सेल सारे काम कर रहा होता है, करेक्ट? सो इट शोज diversity based on other characteristics। अब इस किंगडम के अंदर सबके में ये सिमिलैरिटी है, दिस इज द सिमिलैरिटी। ये अगर सब चीज़ें मिल जाती हैं आपको, तो दैट विल बिलोंग टू मोनेरा किंगडम। डिफरेंस क्या मिलेगा, यानी इसके अंदर जो कैटेगरीज मिलेंगी, मोनेरा किंगडम है, किंगडम के अंदर क्या मिलेगा आपको? आपको फाइलम मिलेगा, देन यू विल गेट क्लास ऑल्सो, ऑर्डर, स्पीशीज, सब मिलेंगे। तो क्या डिफरेंस मिलेंगे? पहली चीज, सम हैव सेल वॉल्स एंड अदर्स डू नॉट। हो सकता है किसी में सेल वॉल मिल जाए, किसी में ना मिले। दूसरी चीज, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन से मतलब कुछ ऑटोट्रॉफ भी होंगे जो अपना खाना खुद बनाएंगे प्लांट्स की तरह, और होंगे कुछ हेट्रोट्रॉफ यानी कंज्यूमर्स। करेक्ट, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आएगा। इसके एग्जाम्पल्स देखिए। सबसे पहली एग्जाम्पल है इसकी बैक्टीरिया। दूसरा आप लिखोगे ब्लू ग्रीन एल्गी। देन यू हैव साइनोबैक्टीरिया, and also there is another one, that is the mycoplasm। एग्जाम में यही दी चीज़ें पूछी जाती हैं, ये लिख दिया जाएगा, एंड दे विल आस्क यू टू विच किंगडम डज दे फॉलो और देस दे बिलोंग। सो देखिए, बैक्टीरिया का सिंपल एक डायग्राम बच्चों आएगा। आपके पास ये रहे आपके अंदर मटेरियल, कुछ भी सेलुलर बॉडीज़ नहीं है, अगर हैं भी तो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। दिस बैक्टीरिया हैज़ अ सेल वॉल एंड इट हैज़ सम फ्लैजिलास। ठीक, ये आपका एक बैक्टीरिया हो गया। एक बैक्टीरिया आप और देखेंगे, लाइक दिस।
इसको पार्टीशन कर देते हैं लाइक दिस, सिंपल ड्राइंग हो गया। नाउ इसके अंदर आप देखो, एक है आपके पास हेट्रोसिस्ट, और ये क्या है आपके पास, दीज आर कॉल्ड एज रेस्टिंग स्पोर्स। रेस्टिंग स्पोर्स वो होते हैं जिससे कि नया ऑर्गेनिजम्स बन सकते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनाबियाना। ये भी एक मोनेरा है। सो क्वेश्चन अगर आएगा तो ये आपको डायग्राम दे सकते हैं, ये नाम दे सकते हैं। दे विल आस्क यू विच किंगडम डज दे बिलोंग टू। सेकेंड किंगडम हम देखते हैं बच्चों, प्रोटिस्टा। क्या सिमिलैरिटी मिलेगी हमें? सबसे पहले हम सिमिलैरिटी की बात करें। कैसे पता चलेगा ये सारे के सारे प्रोटिस्टास को बिलोंग करते हैं? बच्चों सिमिलैरिटी है, ये भी यूनिसेलुलर है मोनेरा की तरह, मगर मोनेरा से अलग क्यों है? बिकॉज दे हैव यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स की हमने सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पीछे पढ़ी हैं, ठीक है। सो इनमें डिफरेंस क्या होता है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, या इसका मतलब देयर विल बी अ न्यूक्लियस, देयर विल बी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, ठीक। लेकिन जो स्ट्रक्चर है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो अभी भी सिंपल है। इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। डिफरेंस क्या मिलेगा, या इसकी डाइवर्सिटी कैसे पता चलेगी हमें? डाइवर्सिटी पता चलती है बच्चों, पहली चीज़, या तो उसके पास फ्लैजिला होगा या उसके पास सीलिया होगा। सीलिया क्या होता है? एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बॉडी के बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे। फ्लैजिला होता है अ विप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे चाबुक, ठीक है। और इन दोनों का काम क्या है? इसका काम है टू हेल्प इन मूविंग अराउंड। इट सपोर्ट्स टू मूव अराउंड। किसको? ऑर्गेनिज्म को। ऑर्गेनिज्म मूव करने के लिए फ्लैजिला और सीलिया को यूज़ करता है, ठीक है। पहली डाइवर्सिटी, इनके पास ये चीज़ें होंगी। दूसरी डाइवर्सिटी क्या मिलेगी आपको? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगेन हमारे पास दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेंगे। पहला ऑटोट्रॉफिक, यानी अपना खाना खुद बनाए, यानी कि प्रोटिस्टा प्लांट्स में भी मिलेगा हमें। और दूसरा क्या मिलेगा? हेट्रोट्रॉफिक, यानी एनिमल्स में भी मिलेगा। दिस इज अ सेकेंड डिफरेंस। एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। वी हैव एल्गे, वी हैव डायटॉम्स, प्रोटोजोआस। प्रोटोजोआ में सबसे इंपॉर्टेंट है जो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन, यू हैव पैरामीशियम, then you have amoeba, and then you have euglena। ये तीनों पूछे जाते हैं, ठीक है। पैरामीशियम के पास सीलिया होता है, हैव सीलिया। यूग्लिना के पास विप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, दैट इज द फ्लैजिला, करेक्ट। ये जो दोनों हैं, दीज आर हेटेरोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो यूग्लिना है, इट हैज़ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अपना खाना खुद बनाता है। करेक्ट। So these three things you must remember. What is a paramecium? How does it look? Amoeba and Euglena. Let us check the diagrams of all three. Now this is the diagram of paramecium. Look at it. It contains these hair-like structures. Look at these. These are called as cilia. The bigger one is called as macronucleus और it has a micronucleus, यानी कि दो तरह के न्यूक्लियस भी मिल रहे हैं। ये देखिए अंदर इट इज अ सॉर्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड द फूड वैक्यूल्स। लुक एट इट, दिस इज अ फूड वैक्यूल, है ना। और ये क्या है? क्रिप्टोपाई। इनके बारे में ज़्यादा नहीं हमें ध्यान रखना, क्योंकि ये डायग्राम्स हमें बनाने के लिए नहीं आएंगे, हमें आएंगे आइडेंटिफाई करने के लिए। आपको मोटी मोटी जो चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट रखनी है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ दीज सीलियाज
पहली चीज़। दूसरा, आपको इसमें न्यूक्लियस याद रखना है, एक वाटर वैक्यूल याद रखना और एक फूड वैक्यूल याद रखिएगा। दैट इज ऑल इज रिक्वायर्ड फॉर पैरामीशियम। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ अमीबा। अमीबा में देखिए ये शेप रैंडम होती है, इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। और देखिए एडवांसिंग सूडोपोडिया, सूडोपोडिया माने मेम्ब्रेन से ही एक पैर बन रहा है जिससे वो मूव कर रहा है, असली पैर नहीं है, मेम्ब्रेन से पैर बनाया है, इसीलिए सूडो। सूडो का मतलब होता है नकली, पोडिया मीन्स, पॉड मीन्स पैर, नकली पैर अपने आप खुद बनाता है फिर यहाँ से हटा लेगा, ठीक है। अंदर देखिए माइक्रो ऑर्गेनेलिस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है। इसका मतलब इसके सेल कैसे हैं, यूकैरियोटिक, क्योंकि सिर्फ यूकैरियोटिक के अंदर ही आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस मिलती हैं। सेंटर में देखिए क्या है, न्यूक्लियस। उसके बाद ये आ गया आपका फूड वैक्यूल, और ये क्या है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यानी कि जिसके अंदर वेस्ट होगा या बाहर जाएगा फूड मटेरियल से, जिसमें फूड है, दैट इज कॉल्ड एज फूड वैक्यूल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दी अमीबा। अब इसमें देखिए एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म, कुछ नहीं, अंदर की मेम्ब्रेन को एंडोप्लाज्म बोल दिया है, बाहर की मेम्ब्रेन को एक्टोप्लाज्म बोल दिया है, डबल लेयर है ना। और एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म से ही पोडिया बन रहा है, पैर बन रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। एक्चुअली में क्या ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वी हैव प्रोटोजोआ, दैट इज द यूगलिना। अब यूगलिना के अंदर जो आइडेंटिफाई फीचर्स है वो है ये फ्लैजिला, ठीक है, दिस इज द फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होती है, एक धागे जैसा स्ट्रक्चर, विप लाइक स्ट्रक्चर। सो लुक एट इट, देयर इज एन आई स्पॉट, ये बहुत कम पूछा जाता है। देखो इसमें क्या प्रेजेंस है, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस होगी, इसीलिए अपना खाना खुद बनाता है। लुक एट इट, देयर इज अ न्यूक्लियस विच इज मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, यूकैरियोटिक सेल होंगे। इट ऑल्सो कंटेन्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जस्ट लाइक अमीबा, and it has photoreceptors. Look at it, photoreceptors मतलब just like something which is going to attract the light, या लाइट को जो सनलाइट को जो अट्रैक्ट करता है या कैप्चर करता है। सो देर इज़ अ फोटोरिसेप्टर यहाँ पे, ठीक। फोटोरिसेप्टर यानी आपके लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होगी, फूड अपना बनाएंगे। सो तो ये पॉइंट और आपका फ्लैजिला, दिस विल गिव यू द आइडिया कि इट इज़ अ यूगलिना एंड इट इज़ अ प्रोटिस्टा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा फंगस, दैट इज द फंजाई ग्रुप। हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा बच्चों इसमें, ऑब्वियसली हेट्रोट्रॉफिक है, मगर कैसा, सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक कौन से होते हैं, जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, जैसे ब्रेड के ऊपर, आटे के ऊपर, खाने की किसी भी चीज़ के ऊपर लग सकते हैं, वॉल्स के ऊपर लग सकते हैं, जहाँ भी उन्हें ऑर्गेनिक मटेरियल मिलेगा वहाँ पर ये चीज़ें फंगस लग जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट फीचर। सेकेंड फीचर, मैनी बिकम मल्टीसेलुलर organisms at certain age in their life, यानी कि ये कन्वर्ट हो सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। नंबर 3, दे हैव सेल वॉल्स मेड अप ऑफ tough complex sugar. It is made up of tough complex sugar called chitin, or you can pronounce it anyway, chitin, 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 ठीक है। बहुत सारे नामों से इसको नाम प्रोनाउंस अलग अलग लोग करते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी फीचर्स। नंबर 4 आप देखेंगे, मैनी इट मे लिव इंटरडिपेंडेंट। सैप्रोफाइट है, पक्की बात है किसी ना किसी पे डिपेंड करेंगे। दे मे लिव इंटरडिपेंडेंटली विद ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो, इस ब्लू ग्रीन एल्गी को हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया called, and such kind of relationship is called as symbiotic relationship। वो रिलेशनशिप यानी जिसके ऊपर हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर करें, हमारी ज़िंदगी जो है एक दूसरे पे डिपेंड करती है, उसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। These symbiotic
life forms are called lichens. अक्सर दीवारों पे लगे हुए मिलते हैं ये, ठीक है. एंड व्हाट इज लाइकन? स्लो ग्रोइंग algae, slow growing large colored patch, large colored patches on the bark of trees. आपने बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर कुछ पैचेस देखे होंगे, यूजुअली ग्रीन कलर के मिलते हैं. दीज आर कॉल्ड एज लाइकन्स. ऑब्वियसली लाइकन इज अ फंगस. अदर एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं इसकी फंजाई की? अदर एग्जाम्पल्स कैन बी ईस्ट. मशरूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंगस. हम जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अगैरिकस. इसके अलावा वी कैन हैव एस्परजिलस एंड पेंसिलियम. पेंसिलियम. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फंगस. मैं आपको फिर बता रही हूँ कि क्वेश्चंस आपको यहाँ से आएंगे. यू विल हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज बिलोंग टू द ग्रुप फंगस. नेक्स्ट ग्रुप हम देखते हैं बच्चों, प्लांटे. अब प्लांट्स का हमें पता है दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, है ना. दे आर मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक organisms. एंड वी नो दैट प्लांट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? प्लांट्स में दे कंटेन सेल वॉल. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. बाकी तो हमें पता ही है कि ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है. एग्जाम्पल क्या होगी? ऑल प्लांट्स. इसके बारे में पूरा एक टॉपिक है, डिटेल में पढ़ेंगे प्लांटे को. अभी हम सिंपल इसकी ब्रॉडली क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं. नेक्स्ट इज एनिमेलिया. एनिमेलिया में हमें पता है कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं. अगेन दीज आर मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, organisms. We know that these ones lack cell wall. Animals में cell wall नहीं होती. At the same time, we know that they are again heterotrophic. Mode of nutrition. ये क्लियर कट कंडीशंस हैं कि ये एनिमिलिया को बिलोंग करता है. नाउ लेट अस जस्ट समराइज क्विकली. ऑर्गेनिजम्स हमारे पास दो तरह के आएंगे. पहले प्रोकैरियोटिक्स, दूसरे हो सकते हैं यूकैरियोट्स. करेक्ट. प्रोकैरियोट्स में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? ये यूनिसेलुलर ही रहेंगे. और इसकी एकमात्र आपके पास एग्जाम्पल है, कौन सा किंगडम है? मोनेरा. और इसके अंदर भी एग्जाम्पल्स कौन सी है हमारे पास? दो. पहली बैक्टीरिया और दूसरा एनाबियाना. राइट. प्रोटिस्टा में कुछ भी और नहीं है आपके पास. अब हम देखते हैं यूकैरियोट्स दो तरह के हो सकते हैं. पहली चीज़ या तो वो यूनिसेलुलर होंगे और दूसरी चीज़ या वो मल्टी सेलुलर होंगे. करेक्ट. दो ही तरीके से हो सकती है. यूकैरियोट अगर यूनिसेलुलर है तो कौन सा किंगडम बन जाएगा? प्रोटिस्टा. और कोई है ही नहीं. करेक्ट. प्रोटिस्टा में हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? हमें याद रखनी है एल्गे, पैरामीशियम, जिसके अंदर क्या है? सीलिया. हमें याद रखना है यूगलिना, जिसके अंदर फ्लैजिला होगा. और हमें याद रखना है अमीबा.
करेक्ट। प्रोटिस्टा के लिए हमें इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ गए। अब मल्टी सेलुलर में बच्चों 2 तरह के हैं कि या तो मेरे पास सेल वॉल होगी या तो सेल वॉल नहीं होगी। अगर सेल वॉल नहीं है तो सीधा है वो एनिमल्स हैं, और अगर सेल वॉल है तो मेरे पास 2 कंडीशंस बनेंगी। पहली चीज़, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जहाँ फोटोसिंथेसिस होगी। जहाँ फोटोसिंथेसिस होगी वो क्या बन जाएंगे? प्लांटे। सारे के सारे प्लांट्स इसमें आ जाएंगे। और दूसरी जगह, डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी कि हेट्रोट्रॉफ्स। ये कौन है? जिनमें फंगस आ जाती है आपकी, फंजाई ग्रुप। ठीक। और इन फंजाई में एग्जाम्पल क्या याद रखना है? पेंसिलियम, लाइकन एंड एस्परजिलस। दिस इज ऑल। ठीक है, तो मोटा मोटा हमने अपने पूरे ऑर्गेनिजम्स को, सारे किंगडम्स को डिवाइड कर लिया है। अब हमने बात करनी है बच्चों, देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, इनके बारे में जितनी बात करनी थी वहाँ हो गई, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमने बात करनी है हमारे मेजर किंगडम, दैट इज़ दी प्लांटे के ऊपर। ठीक। प्लांटे में देखिए हमारे पास कई लेवल्स आएंगे। पहला लेवल देखते हैं क्या है। लेवल नंबर 1, प्लांट बॉडी हैज़ वेल डिफरेंशिएटेड and distinct components. Number 2, that is the level number 2. Number 2 में क्या है? Part of plant body has special tissues for the transport of water and other substances. और ये आप समझ ही गए होंगे कौन से हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम। लेवल 2 पे आपको जाइलम एंड फ्लोएम मिलने लगेगी। नंबर 3 हम बात करेंगे जिस पे डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लांट्स को, दैट इज एबिलिटी टू बियर सीड्स। किसी पे सीड्स मिलेंगे, किसी पे नहीं मिलेंगे। दिस विल बी द 3rd कैटेगरी। और 4th कैटेगरी आपकी मिलेगी, या लेवल आपको मिलेगा डिफ्रेंसिएशन के लिए, वेदर सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स। क्या वो फ्रूट्स के अंदर हैं या फ्रूट से बाहर है। सो इन 4 चीज़ों के ऊपर बेस्ड है हमारा प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन। कौन कौन से आएंगे प्लांटे में? हमारे पास प्लांटे के अंदर बच्चों 5 चीज़ें आएंगी। ठीक है, सबसे पहले आपके आएंगे थैलोफाइटा, देन यू विल गेट ब्रायोफाइटा, then we will have pteridophyte. Number 4 you will get gymnosperm, and last में हम करेंगे angiosperms. ठीक है। नाउ ये जो 3 है आपके, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, दे विल कंटेन नेकेड एम्ब्रियोज, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एज स्पोर्स। कॉल्ड एज स्पोर्स। एट द सेम टाइम इन तीनों में एक खास चीज़ और आएगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जितने भी होंगे इनके आर हिडन
and such kind of plants, all three are will be called as क्रिप्टोगैमी एंड जिसमें ऑर्गन्स हिडन रहेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन रहेंगे, उन्हें हम बोलेंगे क्रिप्टोगैमी. करेक्ट. सो जिनमें नीड्स नेकेड एम्ब्रियोज मिलेंगे, लाइक जिन नेकेड एम्ब्रियोज को क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स. इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम. जिनमें आपको सीड्स मिलेंगे दे विल बी कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, दे विल बी कॉल्ड एज फिनेरोग्राम. जहाँ सीड्स बनते हैं, अब हिडन है कि नहीं फ्रूट के अंदर वो एक अलग चीज़ है. हम बात कर रहे हैं जहाँ सीड्स बन रहे हैं. सीड्स बन रहे हैं तो इट इज़ फिनेरोग्राम. सीड्स नहीं बन रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड एज क्रिप्टोग्राम. क्रिप्टोग्राम में हमेशा आपको स्पोर्स मिलेंगे. चलिए इंडिविजुअली सबको फटाफट देखते हैं. सबसे पहला है आपके पास थैलोफाइटा. थैलोफाइटा के अंदर इट इज़ नॉट हैविंग अ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन. commonly called as एल्गी. हम कॉमनली इसको एल्गी बोल देते हैं. ठीक है. प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली, यानी मोस्टली ये कहाँ मिलते हैं, एक्वेटिक है, पानी में मिलेंगे. प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक. और कॉमन नेम क्या हो जाता है इसका, एल्गी. इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे पास थैलोफाइटा के. नंबर 1 is Pyrogyra. नंबर 3 Ulothrix. नंबर 3 चारा. और एक आपके पास है क्लेडोफोरा. लुक एट द डायग्राम्स. यू हैव यूलोथ्रिक्स, यू हैव क्लेडोफोरा. तो यूलोथ्रिक्स देखिए कैसा है, इसके अंदर स्पोर्स हैं. ठीक है. इसमें आपको स्पोर्स नेकेडली नज़र नहीं आ रहे, घास की तरह लग रहा है क्लेडोफोरा, है ना. सिमिलरली लुक एट स्पाइरोगायरा विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में स्पाइरोगायरा के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं. डायग्राम दे देते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है, या डायग्राम में देके आपको ये लेबलिंग पूछ लेंगे. तो न्यूक्लियस आपको याद रखना है, साइटोप्लाज्म याद रखना है. क्लोरोप्लास्ट, लुक एट इट, इट हैज़ गॉट क्लोरोप्लास्ट. सो इट कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा, ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी एन ऑटोट्रॉफ. सेल वॉल इसके अंदर है, सो इट इज़ अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. करेक्ट. दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई. नाउ लुक एट चारा. चारा और कारा. देखिए दिस इज द प्लांट, दैट इज द कारा. लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस कम आते हैं आपको. मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आपको आएगा स्पाइरोगायरा के ऊपर, बिकॉज बहुत चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए हैं, या फिर यूलोथ्रिक्स के ऊपर. सेकेंड हम देखते हैं ब्रायोफाइटा. These bryophyta are amphibians. Amphibians of plant kingdom. बच्चों ये सीधा क्वेश्चन आता है, नेम दी प्लांट्स, नेम दी सब ग्रुप ऑफ प्लांटे दैट इज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. तो ध्यान रखिएगा ब्रायोफाइटा इज दी एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, यानी पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पे भी उगते हैं. They have well defined or well differentiated body design. इसका मतलब क्या है, वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन का मतलब उसमें लीव्स भी आपको अलग से दिखाई देंगे, स्टेम भी अलग से दिखाई देगी, रूट्स भी दिखाई देंगी. ठीक है. नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर वाटर कंडक्शन, यानी यहाँ पे अभी जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप नहीं हुए हैं. दीज आर लेवल 1 प्लांट्स. ठीक है. एग्जाम्पल्स क्या हैं इसमें, you have moss which is also called as funaria, you have ricea and mercantia. These are the prime examples of bryophyta. अब इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए जो आपको आता है क्वेश्चन, वो फ्यूनेरिया पे ज़्यादा आता है. सो रिमेंबर फ्यूनेरिया जो है, दिस इज़ द प्राइम एग्जाम्पल विच इज़ मॉस, जो आपको आम तौर पे दीवारों पे सीलन जहाँ जाती है
जहाँ डैम्पनेस होती है वहाँ ये उग जाता है। सो ये देखने को मिलता है। थर्ड हम देखते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के अंदर बच्चों क्या है, देयर इज अ डिफरेंशिएटेड बॉडी। देखिए इसके अंदर आपको लीव्स और स्टेम नज़र आ रही है सिर्फ, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रूट्स भी मिलेंगी। यू हैव रूट, यू हैव स्टेम एंड यू हैव लीव्स। फुली आपको डिफरेंशिएटेड बॉडी मिलेगी। देन यहाँ पर आपको कंडक्शन टिश्यूज मिलेंगे, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फॉर कंडक्शन। किस किस का, वाटर का और अदर सब्सटेंसेस का। और हमें पता है ये कंडक्शन टिश्यूज क्या है हमारे, वाटर के लिए जाइलम और अदर सब्सटेंसेस में क्या है, फ्लोएम। तो कंडक्शन होनी शुरू हो गई। सो नाउ दिस इज अ लेवल 2 प्लांट जहाँ पे आपको कंडक्शन टिश्यूज मिलना शुरू हुआ है। सो इसको ध्यान रखिएगा, ब्रायोफाइटा में नहीं मिलेंगे आपको ये। एग्जाम्पल्स क्या हैं, मार्सिलिया, फर्न एंड हॉर्स टेल। हॉर्स टेल को ध्यान रखिएगा, हॉर्स टेल पढ़ के समझ में नहीं आता, हम सोच लेते हैं कुछ और है, बट आपको ध्यान रखना है कि हॉर्स टेल एक प्लांट है, एनिमल नहीं है। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू आर द नेक्स्ट 4 and 5th part of plantae, we need to understand something about seeds. Seeds are the result of reproductive process. They consist of embryo along with stored food for initial growth of embryo during germination। यानी जब सीड एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है तो फूड बना भी सकता है और ज़मीन से ले भी सकता है, क्योंकि रूट्स आ जाएंगे, शूट आ जाएगा। जब तक वो सब नहीं है तब तक क्या है, एक बीज के अंदर आपको स्टोर्ड फूड मिलता है। अब ये जो सीड्स हैं बच्चों, दोनों तरीके के हो सकते हैं, या तो ये सीड्स नेकेड होंगे या फिर एनक्लोज्ड इन फूड होंगे, एनक्लोज्ड इन फ्रूट होंगे। अगर नेकेड है तो दीज आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म, which is the 4th part of our classification. And if they are naked, enclosed in fruit, these are called as angiosperm, which is the 5th part of classification. Angiosperm और जिम्नोस्पर्म। चलिए देखते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को फर्दर। सबसे पहले देखते हैं हम जिम्नोस्पर्म को। हम ऐसा करते हैं, इनका एक डिफ्रेंशिएशन बना लेते हैं, दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बेटर। ठीक, जिम्नोस्पर्म के अंदर देखिए क्या है, जिम्नो का मतलब होता है बच्चों नेकेड, स्पर्म का मतलब क्या है यहाँ, सीड, एंजियो का मतलब क्या होता है, कवर्ड, और स्पर्म का मतलब क्या है, सीड। सिंपल। नाउ दिस इज इनसाइड फ्रूट, जैसे आपका एप्पल है, गुआवा है, एंड दीज आर ऑल्सो द फ्लावरिंग प्लांट। देखो फ्लावरिंग प्लांट, पहले प्लांट में फ्लावर आता है और फिर आपका फ्रूट बनता है। लाइक अनार देख लो आप, गुआवा देख लो, मैंगो देख लो, है ना। यहाँ देखिए प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड cotyledons. Before we move on to cotyledon, हम यहाँ देखते हैं पहले, these are called as, these are the gymnosperm जिसमें seeds naked हैं, like these are the evergreen, these are evergreen हो सकते हैं,
दिए कैन बी वुडी हो सकते हैं, लकड़ हो सकती है, एंड एट द सेम टाइम दीज आर यूजुअली पेरिनियल प्लांट्स. जैसे आपने देखा होगा, यू हैव पाइन्स, you have deodar, you have cycas. These are all the examples of gymnosperm. Correct? अब अगर हम कॉटिलिडन्स की बात करें तो क्या है, देखिए कॉटिलिडन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों. कॉटिलिडन कुछ नहीं है, दीज आर कॉटिलिडन्स आर कॉल्ड seed leaves because in many cases these emerge and become green on germination of seed. अभी कॉटिलिडन जो है ना बच्चों, दो तरीके का हो सकता है. जो प्लांट्स होते हैं, इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हो, दीज आर दी प्री डिजाइंड प्लांट इन सीड. जिसका सीड होगा वही प्लांट बनेगा, है ना. सो कॉटिलिडन्स में हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है. ये दो तरीके का बनेगा, या तो ये मोनोकॉट होगा या फिर ये डाइकॉट होगा. यानी अगर एक कवरिंग है, कवरिंग या लीव, मोनो माने सिंगल, डाई माने डबल. ठीक है. अब आप एग्जाम्पल देखिए, आपकी ग्रेन्स जितने भी हैं, ऑल ग्रेन्स दे आर गोइंग टू बी मोनोकॉट. फॉर एग्जाम्पल व्हीट, उसको दो हिस्सों में नहीं तोड़ सकते. राइस यू कैन नॉट डिवाइड इन इक्वल हाफ्स. इवन आपका मेज़ नहीं तोड़ सकते. सो जितने भी ग्रेन्स होंगे सब मोनोकॉट होंगे. जितनी भी लेग्यूम्स होंगी, दालें, सब डाइकॉट होंगे. सुना है ना आपने, डाइकॉट माने कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स. स्प्लिट किया जा सकता है, यानी इनको स्प्लिट कर सकते हैं. तो आपने देखा होगा दालों में कई तरीके से आते हैं ना. दाल धुली हुई है, यानी टुकड़ा है साइड्स में, इट्स जस्ट लाइक यूँ कह लो आप, ये एक दाल का हिस्सा और ये दूसरा दाल का हिस्सा. इवन आप देखोगे आपके मटर, पीस, गार्डन पीस, वो भी आप देखो एक होता है तो उसे आप स्प्लिट कर सकते हो. स्प्लिट करके एक हाफ और एक हाफ. सो दिस इज कॉल्ड एज डाइकॉट. तो अब हमारे पास एंजियोस्पर्म्स की एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं. वी हैव मैंगो, पाम, कोकोनट. ठीक है, दीज आर दी एंजियोस्पर्म्स. एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, जिम्नोस्पर्म दे आर नॉट फ्लावरिंग. इनमें फ्लावर्स नहीं आते, सीधा फ्रूट आता है या सीधा सीड बनता है. सो लेट अस समराइज व्हाट वी डिड. प्लांटे दो तरीके के हो सकते हैं. पहले, नो डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी या फिर डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, मतलब जिसमें लीव्स, स्टेम, रूट नज़र आए, उसे हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएटेड. करेक्ट. नॉट डिफ्रेंशिएटेड में हमारे पास क्या है, सिर्फ एक है, दैट इज़ थैलोफाइटा. उसके बाद सारी आपके डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एल्गी या स्पाइरोगायरा, मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट, है ना. और बहुत सारी एग्जाम्पल हमने की थी, यूलोथ्रिक्स. अगर डिफ्रेंशिएटेड में आते हैं तो दो तरीके के हैं. वन इज विदाउट स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यूज और एक में कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट हैं. जिनमें कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं है उसे क्या बोलते हैं हम, ब्रायोफाइटा. ठीक.
और इन्हीं ब्रायोफाइटा के अंदर ही आपको क्रिप्टोगैम भी मिलेंगे। क्रिप्टोगैमी वेल डिफाइंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं मिलता आपको। ब्रायोफाइटा को ही क्रिप्टोग्राम भी कहते हैं। कंडक्टिंग में अगर हम चले जाएं तो हमारे पास दो तरीके के आएंगे। नंबर 1 जिसमें सीड्स नहीं बनते, और एक जिसमें सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। जिनमें सीड्स नहीं बनते उन्हें हम बोलते हैं टेरिडोफाइट, और जिनमें सीड्स बनते हैं उसे हम फर्दर दो में डिवाइड कर देंगे। किसमें? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में कैसा सीड मिलेगा आपको? नेकेड। इसमें हिडन सीड। अगर नेकेड है, अगर हिडन है तो भी दो तरीके का आ गया। कैसा कैसा? एक मोनोकॉट और एक डाइकॉट, राइट। सो विद दिस वी कंप्लीट प्लांटे किंगडम। एनिमल किंगडम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर and enjoy yourself.